विपक्षी नेताओं के फोन हैकिंग के आरोपों को सरकार ने बताया गलत, कहा आलोचना करना कुछ लोगों की आदत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा मामले की जांच के लिए दिए हैं आदेश, इस मुद्दे की तह तक जाएंगे। फोन हैकिंग के मैसेज पर सियासत तेज, विपक्षी नेताओं का आरोप, नेताओं के फोन टैप करा रही है सरकार। शशि थरूर, सुप्रिया श्रीनेत, अखिलेश यादव, महुआ मित्रा और ओवैसी समेत कई नेताओं को आया मैसेज। स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स ने फोन हैक करने की कोशिश की। एप्पल के फोन हैक मैसेज पर बोले राहुल गांधी, मेरा फोन ले जाओ, मुझे टैपिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने मोदी अडानी पर फिर साधा निशाना, कहा पीएम की आत्मा अडानी में, हम अडानी को बचकर नहीं निकलने देंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उठाया सवाल, कहा एक मैसेज बीजेपी सांसद या नेता को क्यों नहीं आए। राहुल गांधी पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार, कहा एप्पल से जवाब से तसल्ली न हो तो एफआईआर करा दे। एप्पल विवाद पर बोले पीयूष गोयल, कहा विपक्ष को हर चीज में साजिश दिखती है। अखिलेश यादव बोले लोकतंत्र में आजादी और निजता को किया जा रहा है खत्म, जासूसी की होनी चाहिए जांच। फोन हैकिंग के अलर्ट पर एप्पल की सफाई, कहा अलर्ट किसी स्पेसिफिक देश की सरकार को लेकर नहीं, 150 देशों में एप्पल के यूजर्स को गया मैसेज। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के 8 जिलों में तनाव, भीड़ में हिंसा के बाद कर्फ्यू, इंटरनेट भी बंद। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में मराठाओं का प्रदर्शन, हाईवे पर ट्रैफिक रोका, पुलिस ने समझाकर खुलवाया रास्ता। भीड़ हिंसा पर 12 एफआईआर दर्ज, 55 आरोपी गिरफ्तार, एसपी नंद कुमार ठाकुर का बयान। महाराष्ट्र के धारशिव में धारा 144 लागू, तोड़फोड़ की घटना के बाद प्रशासन ने जारी किया आदेश। सीएम एकनाथ शिंदे का आरोप, कहा मराठा आरक्षण आंदोलन को भड़काने की कोशिश हो रही है। आंदोलन की आड़ में कुछ लोग जानबूझकर हिंसा कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर होगी कार्रवाई, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में मराठा आरक्षण से जुड़े 3 अहम फैसले, जस्टिस संदीप शिंदे की प्रथम रिपोर्ट मंजूर। पुणे में भी फैली मराठा आरक्षण की आग, पुणे बेंगलुरु हाईवे पर प्रदर्शनकारियों का हंगामा। मनोज जरांगे पाटिल का सरकार को अल्टीमेटम, मराठा आरक्षण पर सरकार फैसला ले, सरकार कल ही विशेष अधिवेशन बुलाए। सचिन पायलट ने टोंक विधानसभा से नामांकन दाखिल किया, कहा यह जनता का चुनाव, कांग्रेस के पक्ष में है माहौल। सचिन पायलट सीएम गहलोत से मतभेद होने से किया इनकार, कहा हम खरगे, सोनिया, राहुल के साथ कर रहे हैं काम। सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर तंज, कहा हमने 17 घोषणाएं की, बीजेपी कम से कम एक गारंटी तो देती। तेलंगाना के कोल्हापुर में राहुल गांधी की रैली, कहा यहां लड़ाई बीआरएस और कांग्रेस के बीच, बीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम एक साथ काम कर रहे हैं। पिता कमलनाथ को लेकर बेटे नकुलनाथ ने की भविष्यवाणी, कहा 7 दिसंबर को लेंगे शपथ। कल मिजोरम जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सियाह और ममित में करेंगे रैली। अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, कहा घर आंगन से आई मिट्टी कर्तव्य भाव को याद दिलाएगी। पीएम के अमृत महोत्सव स्मारक और अमृत वाटिका का शिलान्यास किया, कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रेरणा देगी वाटिका। लौह पुरुष सरदार पटेल की 135वीं जयंती, पीएम मोदी ने किया नमन। केवड़िया में एकता दिवस परेड में हुए शामिल, कहा तुष्टीकरण की राजनीति विकास में रुकावट। पीएम मोदी ने जनता को दिया भरोसा, कई संकटों के बीच देश की सीमाएं सुरक्षित, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लद्दाख के फॉरवर्ड इलाकों का दौरा किया, सुरक्षा बलों के काम की तारीफ की। केजरीवाल को ईडी के नोटिस से गरमाया सियासी माहौल, आम आदमी पार्टी का दावा 2 नवंबर को अरेस्ट होंगे सीएम। बीजेपी ने केजरीवाल को बताया शराब घोटाले का मास्टरमाइंड। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप, एएपी को खत्म करना चाहती है बीजेपी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का केजरीवाल पर अटैक, कहा बिना मंजूरी के नहीं हो सकता इतना बड़ा घोटाला। केजरीवाल को मिले समन पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा अगर 140 करोड़ लोग नाराज तो क्या सभी को जेल भेजेंगी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से चंद्रबाबू नायडू को राहत, स्किल डेवलपमेंट केस में मंजूर की अंतरिम जमानत। इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी को भरोसा, उत्तराखंड में निवेश के रूप में एक बड़ी राशि आएगी। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, आजम खान की जौहर ट्रस्ट से वापस ली सरकारी जमीन, कैबिनेट ने लगाई मुहर। जौहर ट्रस्ट की जमीन वापस लेने पर बोले अखिलेश यादव, कहा आजम के मुस्लिम और समाजवादी होने पर निशाना बना रही है योगी सरकार। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 150 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, पूर्व चेयरमैन अमानतुल्लाह खान पर नियमों के उल्लंघन कर नौकरी देने का आरोप। लखनऊ में रन फॉर यूनिटी में शामिल हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा देश के लिए समर्पित होकर काम करने की शपथ ली। एमपी के दमोह में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 3 की मौत, 10 घायल, डीएम बोले जांच के आदेश दिए।
असम सरकार ने 12,600 वैकेंसी निकाली। हिमंता बिश्वा शर्मा बोले कई विभागों में अभी और भर्तियां होंगी। करवा चौथ पर उत्तराखंड सरकार का तोहफा, 1 नवंबर को सरकारी गैर सरकारी दफ्तरों में महिला कर्मचारियों को मिलेगी छुट्टी। जम्मू कश्मीर के सांबा में मिला मोर्टार, बम निरोधक दस्ते ने शेल को किया निष्क्रिय। जंग में 25वें दिन गाजा में इजराइल का जबरदस्त एक्शन, हमास के 300 से ज्यादा ठिकानों की तबाही, बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे जाने का दावा। इजरायली एयरफोर्स ने हमास की एंटी टैंक मिसाइल चौकियां, रॉकेट लॉन्चिंग पोस्ट और जमीन के भीतर सुरंगों को किया नष्ट। इजराइल डिफेंस और एयरफोर्स का जॉइंट ऑपरेशन, हमास की बेहर लहिया बटालियन का कमांडर नासिम अबू जीना ढेर। इजराइल को मिली बड़ी कामयाबी, हमास के कब्जे से महिला सैनिक को छुड़ाया। पीएम नेतन्याहू की हमास को 2 टूक युद्ध विराम नहीं करेगा इजराइल, कहा सारे बंधकों को छुड़ाने का वादा पूरा कर रही है सरकार। झूठ पर, शोर पर